नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, मनसुख मंडाविया जी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर हैं, तो उन्होंने ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब समिट का सेकेंड एडिशन रिसेंटली इनॉग्रेट किया। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये समिट में क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको हम जाने, क्या उद्देश्य है ये जाने। और दूसरी तरफ हम आज की क्लास में ये भी जानेंगे कि पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन कहाँ कहाँ पर है भारत में। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के एस्पेक्ट में आप जाने, क्योंकि वो रीजन्स को समझेंगे तो ही आप आखिरकार पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब कहाँ पर बनना है, देश में क्या ऑब्जेक्टिव है, वो सब समझ पाएंगे। तो आइए आज की क्लास इसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आगे बढ़े, आज का सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों सवाल है, इनमें से कौन कौन से पीसीपीआईआर रीजन्स हैं भारत में। तो आपको अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में अभी का अभी बता दीजिए, नहीं तो क्लास के बाद आई एम प्रीटी श्योर आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, तो आपके मन में कोई भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी है तो आप वहां पर उसको फिल कर सकते हैं, और उसके लिए आप मेरा नाम भरें और मेरा कोड KC10 का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है सेकेंड एडिशन ऑफ 2 डे समिट। कौन सी समिट? ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब समिट। तो इसकी सेकेंड एडिशन की रिसेंटली इनॉग्रेशन हुई 25 नवंबर को, और 25 से 26 नवंबर तक ये चली न्यू दिल्ली में। तो इसको इनॉग्रेट किसने किया? तो मिस्टर मनसुख मंडाविया जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर है। इसके सिवा इनके पास और एक पोर्टफोलियो है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वो क्या है। तो अगर हम देखें, ये जो ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब पे जो समिट है GCPMH, इसको ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया है। एक तरफ तो है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर काम करती है, और दूसरे तरफ है फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिकी क्या है? एक नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो हमारे बिजनेस हाउसेज हैं, बिजनेस सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, तो उनका एसोसिएशन है, एंड एक काइंड ऑफ प्रेशर ग्रुप का भी ये काम करता है। और याद रखिएगा, ये आजादी के पहले 1927 में इस्टेब्लिश की गई थी। तो ये ओल्डेस्ट एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। तो गांधी जी का भी काफी क्लोज रिलेशन रहा है फिकी के साथ, ये भी जान लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके पार्टनर स्टेट्स भी थे। तो ये जो सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसके कुछ पार्टनर स्टेट्स भी थे। कौन है? आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, गुजरात है, राजस्थान है, एंड तमिलनाडु है। ठीक है। तो ये जो सेकेंड GCPMH समिट था, ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब समिट, तो इसकी जो फोकस एरियाज थे वो आप एक साथ यहाँ पर पिक्टोरियल फॉर्म में देख सकते हैं। तो इसको आप आंसर राइटिंग वगैरह के लिए आपके लिए कंसाइज नोट्स का काम करेगा। अदरवाइज मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहा इस समिट का। तो सबसे पहले तो जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, किसमें? पेट्रोलियम केमिकल पेट्रोकेमिकल सेक्टर में, उसको हाईलाइट किया जाना कि क्या क्या सेगमेंट वाइज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, प्राइवेट सेक्टर कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, उनको इस बात से अवगत कराना। दूसरा दोस्तों, आप अगर देखें तो एक रोड मैप बनाना कि आने वाले दिनों में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी है पेट्रोकेमिकल एंड पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट में, तो कैसे अपग्रेड करना है हमारे करंट इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो ये सारी बातें भी होंगी, इस पर रादर हो चुकी हैं अब तो। इसके सिवा स्ट्रेटेजी बनाना, कैसे पेट्रोलियम केमिकल जो एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर अगर आप देखें तो इसमें फीडस्टॉक अवेलेबिलिटी बहुत बड़ी इश्यू है, क्योंकि हम डोमेस्टिकली तो नहीं है, हमारे पास हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है, बहुत लिमिटेड है हमारे पास डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस की सप्लाई। तो इंपोर्ट पे जब डिपेंडेंट है तो फीड स्टॉक अवेलेबिलिटी कैसे रहने वाली है, उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज कैसी बनाई जाए, उस पर भी चर्चा हुई। इसके सिवा ग्रेटर एफिशिएंसी, क्योंकि जब बात हो रही है PCPIR की, यानी कि पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन, तो एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है डेडिकेटेड पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए देश में अलग अलग जगहों पर। तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, अलग अलग सिमिलर सेक्टर की इंडस्ट्रीज उसका इस्तेमाल करेंगी और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करेंगी, तो कॉमन सपोर्ट सर्विस होगा। तो इस तरीके से वो काफी इकोनॉमी ऑफ स्केल का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इकोनॉमी में अगर आप देखें तो एफिशिएंसी भी ज्यादा हो जाएगी। नॉर्मली जैसा आप जानते हैं कोई भी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में होता है, अगर सिंपल सा एग्जांपल दूं तो मान लीजिए कि एक
लेदर टैनरी है। लेदर टैनरी को बाद में एफ्लुएंट वापस नदी में गिराना है, तो क्या करती है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को स्टैब्लिश करती है। पर अगर छोटी सी टैनरी है तो बेचारी कहां से इतना खर्च करके करेगी, तो उसको अपना इंडस्ट्री वहां पे बंद करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए 10-12 छोटी छोटी लेदर टैनरी होती, तो वो सब मिलके एक कॉमन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को वहां पर लगवा सकती हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो कॉमन सपोर्ट सर्विसेज होगा, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो एफिशिएंसी भी होगी, इकोनॉमी ऑफ स्केल भी जनरेट होगी। इसके सिवा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगा। एंड पेट्रोलियम सेक्टर आपको ऑलरेडी मालूम है भारत का मेजर एक्सपोर्ट क्या है। इंपोर्ट तो हम ऑयल कराते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक मेजर एक्सपोर्ट भी है भारत का, तो उसको भी बूस्ट करना इसका उद्देश्य रहेगा। इसके सिवा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करवाना पेट्रोकेमिकल सेक्टर में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर, इंस्टीट्यूट, एकेडमिया, इंटरलिंकेज, एकेडमिया का इंटरलिंकेज कराना इंडस्ट्री के साथ, तो वो सब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना, स्किल डेवलपमेंट कराना केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर में, तो इन सबको भी प्रमोट करवाने का ऑब्जेक्टिव रहा। इसमें इस पर भी चर्चा हुई। इसके सिवा ऑब्वियसली अब कोई भी सेक्टर आज के टाइम में जब हम क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में बात करेंगे तो बहुत जरूरी है कि सस्टेनेबिलिटी शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, तो सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स को भी प्रमोट करवाना एक ऑब्जेक्टिव रहा। इसके सिवा इंडस्ट्री एक्सेलेंस अवार्ड्स भी दिए गए, रिकॉग्नाइज किया गया इंडस्ट्री वर्क को, अलग अलग जिन्होंने इनोवेशन किया है इंडस्ट्री में, कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग काम किया, तो उनको भी इंडस्ट्री एक्सेलेंस अवार्ड मिला। इसके सिवा जो चर्चा हुई कि कैसे कुछ ऑल्टरनेटिव डिसरप्टिव सॉल्यूशंस बनाया जाए, कुछ नई बिजनेस प्रैक्टिस लाई जाए इस पर्टिकुलर पेट्रोकेमिकल सेक्टर में, तो इन सब पर भी चर्चा हुई है इस सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब समिट में। तो अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक बात बताना बहुत जरूरी है, पेट्रोकेमिकल टॉपिक पर चर्चा हो तो बहुत जरूरी है हम आइडेंटिफाई करें। तो भारत सरकार ने 4 स्टेट में पेट्रोलियम, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन को अप्रूवल दिया है, तो आपको बहुत जरूरी है मालूम होना चाहिए इनका नाम। नंबर 1 कहां पर है, गुजरात में, दहेज में। नंबर 2 अगर आप देखें तो कुड्डलोर और नागापट्टनम कहां पर, तमिलनाडु में। नंबर 3 विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और नंबर 4 पारादीप इन ओडिशा। तो दोस्तों ये सब के सब अगर आप देखें तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पोर्ट्स पर लोकेशन है, क्योंकि जो फीड स्टॉक है हमारे केस में, पेट्रोलियम केमिकल के केस में, वो क्या है, क्रूड ऑयल। वो क्रूड ऑयल क्या है, इंपोर्ट डिपेंडेंट है, तो इसीलिए ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसलिए यहां पर बनाया जा रहा है। नंबर 2 अगर आप देखें तो एडिक्वेट लैंड है यहाँ पे गवर्नमेंट के पास, तो अगर प्राइवेट सेक्टर को आना है, यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, तो लैंड क्लियरेंस वगैरह के चक्कर में उनको फंसना नहीं होगा, फटाफट सब कुछ होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी, एक्सेलेंट कनेक्टिविटी है इन सारे स्टेट्स में। इसके सिवा एफडीआई भी 100% अप्रूव्ड है। तो इन सारे वजहों से यहाँ पर कुछ 4 पीसीपीआईआर को चुना गया है। तो याद कर लीजिए और अगला सवाल बताइए क्या सही है क्या गलत है। तो इनमें से कौन से अप्रूव्ड पेट्रोलियम, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन है? नंबर 1 दहेज गुजरात, नंबर 2 डिगबोई असम, नंबर 3 पारादीप ओडिशा, नंबर 4 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, नंबर 5 कुड्डलोर एंड नागापट्टनम इन तमिलनाडु। तो क्या जवाब है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। आई एम प्रीटी श्योर आपको जवाब मालूम है, तो सही आंसर आई होप आप लोगों ने कर दिया है। तो आई होप अब तक आपने आंसर कमेंट में डाल दिया है। तो आंसर इज सी 1, 3, 4 एंड 5। डिगबोई असम में नहीं है कोई भी पीसीपीआईआर जो कि प्रपोज किया गया है। तो दहेज, पारादीप, विशाखापट्टनम, कुड्डलोर एंड नागापट्टनम इन तमिलनाडु यही है जो कि इस वक्त अप्रूव किए गए हैं। तो यही आपको जानना था। तो आई होप आपको काफी चीज आज सीखने मिली इस क्लास से। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पाथफाइंडर चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। इसके सिवा जब भी अनअकैडमी आए यूज कोड KC10, क्योंकि जो आप ये कोड यूज करेंगे तो इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग एंड मेंटरशिप मिलने वाली है। बस आपको ये कोड अप्लाई करना है और फिर मुझसे संपर्क करना है। अगर आपको लोन लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, तो उसको फॉर्म फिलअप करें, आपको लोन भी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो KC10 इज योर कोड जो आपको यूज करना है एंड इससे आपको मेरी गाइडेंस मिलेगी और ये गाइडेंस सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। इसके सिवा यूपीएससी सीएससी मेगा कॉम्बैट है दोस्तों, 28 नवंबर सुबह 11 बजे, 60 मिनट 56 सवाल होने वाले हैं। रिवॉर्ड्स 6 करोड़ से ज्यादा के हैं। 1000 लकी पार्टिसिपेंट्स को एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो 100% स्कॉलरशिप है। रैंक 1 to 3, रैंक 4 to 10 को 75% है, 11 to 50 को 50% है, 51 to 500 को 25% स्कॉलरशिप है और 500 to 2000 को 20% स्कॉलरशिप है और
2001 to 3000 को 15% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो एनरोल करें, KC10 कोड का इस्तेमाल करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में कॉम्बैट अवेलेबल होगा। साथ साथ आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, स्टैंड आउट फीचर है आइकनिक सब्सक्रिप्शन। अगर आप लेते हैं 1 साल की तो 1 साल की ऑप्शनल मुफ्त, 2 साल की आइकनिक के साथ 2 साल ऑप्शनल मुफ्त, 3 साल की आइकनिक के साथ 3 साल ऑप्शनल की सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलेगी। साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे। तो टेस्ट सीरीज में अगर आप देखें तो 101 टेस्ट होने वाला है, 21 ऑप्शनल टेस्ट है, 16 सेक्शनल टेस्ट है, 5 फुल लेंथ टेस्ट है और 80 टेस्ट है जीएस के लिए, जिसमें 50 प्रीलिम्स का टेस्ट है, 30 सब्जेक्टिव मेंस का टेस्ट होगा, इवैल्यूएशन भी मिल रहा है। तो दोस्तों ये आपको सब्सक्रिप्शन के साथ आइकनिक के साथ फ्री मिलती है। जीएस ऑप्शनल कॉम्बो अगर आप लेते हैं तो उसमें भी ये आपको सब टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। तो इसको अपने हाथ से गुजरने ना दें, 24 नवंबर तक ये आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मेक श्योर करें स्टैंड आउट का भी फायदा उठाएं, 24 नवंबर तक है। लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है, आप वॉइस चैट के थ्रू अपने एजुकेटर से सवाल पूछ सकते हैं, मेंटर से कनेक्ट हो सकते हैं आइकनिक में। तो ये सब बेनिफिट आपको मिल रहा है। लोन के लिए दोस्तों आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देखें तो वहां पर फिल करें और जरूर हिस्सा बने। इसके सिवा यूपीएससी सीएससी बैचेस हैं, 24 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 1 ईयर बैच है, 2 ईयर बैच है, हिंदी बैच है, इंग्लिश बैच है, बाईलिंगुअल बैच है। तो इसका हिस्सा आप जरूर बन सकते हैं। और अगर आप देखें तो 1 साल की प्लस 2 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 64,800 रुपए, 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए। ये सारी कीमतें तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ 1 साल की ऑप्शन सब्सक्रिप्शन की कीमत है 24,750 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो याद रखिएगा आपका कोड KC10, तो इसी से हमेशा जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।